टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। सो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। और सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बच्चा है, आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये जो बच्चा है जिसका नाम है आशीष, जो कि राजस्थान बोर्ड से ठीक है 12वीं किया है और इसने पॉलिटिकल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। ठीक है, साथ ही साथ हिस्ट्री में 96 मार्क्स स्कोर किया है। बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही अच्छे ढंग से इसने है ना तैयारी किया था, हार्डवर्क किया था। देखिए कहते हैं ना, जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट शो करता है कि आपने कितनी मेहनत की है। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटा है, सोचो एक भी नंबर नहीं कटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने ऐसा पेपर लिखा है जिसमें सारे जो क्वेश्चन है टू द करेक्ट है, और जितनी भी चीजें इसने तैयारी किया हुआ था वो सारी की सारी चीजें पेपर में आया हुआ है। इसका मतलब यही है कि ये बच्चा बहुत मेहनत किया है। ठीक है, तो मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा आशीष का और साथ ही साथ इनके मम्मी पापा का, जिन्होंने इतने अच्छे से उन्होंने इनको गाइड किया और अच्छे से इन्होंने स्कोर किया। ठीक है, साथ ही साथ स्कूल का नाम रोशन किया, माँ बाप का नाम रोशन किया। ठीक है, जिसने हेल्प किया इनको सबका नाम रोशन किया। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, साथ ही साथ मैं एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो जरूर लेके आऊंगा कि आखिर इन्होंने किस तरीके से मेहनत किया और 100 आउट ऑफ 100 पॉलिटिकल साइंस में लेके आए हैं और 96 हिस्ट्री में लेके आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बाकी बात हो रही है, जैसे ही आ जाएगी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो ठीक है मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के ऊपर, 12वीं क्लास का पोल साइंस का सिलेबस। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं 12th क्लास में 2 बुकें हैं। एक बुक ये है समकालीन विश्व में राजनीति और दूसरा है आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात कर दूं तो जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और जो दूसरी वाली बुक है उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल जो है ना, यहाँ पे 7 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर है। कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहला बात करें, दो ध्रुवीयता का अंत यानी कि द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, जो कि आएगा आपका 6 मार्क्स का। यही अगर मैं बात करूं शक्ति के नए केंद्र की यानी कि कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर्स, जो कि आएगा आपका 6 मार्क्स का। साथ ही साथ समकालीन दक्षिण एशिया यानी कि कंटेम्परेरी साउथ एशिया, जो कि आएगा आपका 6 मार्क्स का। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आएगा आपका 6 मार्क्स का। समकालीन दुनिया में सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, जो कि आएगा आपका 6 मार्क्स का। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन यानी कि इन्वायरमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आएगा 6 मार्क्स का। ठीक है, साथ ही साथ भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण, जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, जो कि आएगा 4 नंबर का। जो अपनी फर्स्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना, यानी कि 0 पीरियड की जो क्लासेस स्टार्ट होगी, उसमें मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि आखिर एक एक चैप्टर में हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो जरूर देखिएगा, उसमें एक चीजें बताया जाएगा, पूरा का पूरा बुक का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। समझो कि एक स्टोरी के माध्यम से आपको चीजें समझ में आएंगी। साथ ही साथ ये टोटल अगर बात करें, ये जो बुक है आपका 40 नंबर का है। वही अगर मैं दूसरी वाली बुक की बात करूं, वो भी आपके 40 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, इसमें जो टोटल आपका 8 चैप्टर आने वाले हैं। जैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, जो कि आएगा 6 नंबर का। एक दलीय प्रभुत्व का युग यानी कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जो कि आएगा आपको 4 मार्क्स का। नियोजित विकास की राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ द प्लान डेवलपमेंट, जो कि आएगा आपका 2 नंबर का। देखिए ये वेटेज कम है ना, इसका वेटेज कम है, बाकियों का जो वेटेज है वो लगभग ठीक ठाक है। भारत की बाहरी संबंध यानी कि इंडिया एक्सटर्नल जो रिलेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, 6 नंबर का आएगा। साथ ही साथ कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां तथा बाहरी यानी कि चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, जो कि आएगा आपका 4 मार्क्स का। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट यानी द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, जो कि आएगा 4 मार्क्स का। इसी में हम ये चीज पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपातकाल कैसे लगाया, यानी कि देश में एक ही बार आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, अंदरूनी गड़बड़ी के हिसाब से, जो कि इंदिरा गांधी ने लगाया था। आगे क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे यानी कि रीजनल एस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आएगा 6 मार्क्स का। और भारतीय राजनीति में हाल के रुझान तथा विकास यानी कि रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया पॉलिटिक्स, जो कि आएगा आपका 8 नंबर का। तो टोटल इस तरीके से आपके हो जाते हैं आपके 8 चैप्टर, जो कि आएंगे आपके 40 मार्क्स के। अब यहीं पे आप समझिए 40 मार्क्स का ये, और इसके बाद का जो है 40 मार्क्स का पहली वाली बुक का, और दोनों को जोड़ लिया जाए तो आपका हो जाता है 80 मार्क्स, और स्कूल से मिल जाएंगे आपके 20 नंबर, मिल जाएंगे आपके टोटल 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेहनत करनी है। चलिए अब ये तो आपने पढ़ लिया सिलेबस, और सिलेबस पढ़ने के साथ अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी अपनाओगे, किस तरीके से आशीष ने स्ट्रेटेजी अपनाया था और 100 आउट ऑफ 100 लेकर आया था, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए
चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है और किस तरीके से आपको स्कोर करना है। तो देखिए ये आपका हो गया जनरल इंस्ट्रक्शन जिसमें हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज इस तरीके से सेक्शन दिया रहेगा, सेक्शन ए बी सी डी ई करके, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 30 रहेंगे। और यहाँ से सेक्शन ए में 1 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेगा 1 नंबर का, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। चलिए बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी देखिए जिसमें 13 से लेकर 18 तक के जो क्वेश्चन रहते हैं ये आते हैं आपके 2 नंबर के, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको हमें कितने वर्डों में करना होता है, 50 से 60 वर्डों में करना होता है। चलिए सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर कितने आते हैं इसमें, 19 से लेकर 23, यानी कि इसमें ये जो क्वेश्चन है जो कि आपका 4 नंबर का वेटेज रखता है और यहाँ पर 100 से लेकर 120 वर्डों के बीच में आपको करना होता है, ठीक है। सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं 24 से लेकर 26, जिसमें एक पैसेज आता है, कार्टून आता है और मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सेक्शन ई की जिसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि 27 से लेकर है ना 30 नंबर के उसमें आते हैं, ठीक है। अब टोटल इस तरीके से आपको मेहनत करनी है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता दूं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं भैया हमारी मैडम ने तो ये कहा है कि आप टू द पॉइंट लिखना। अब वो इतना टू द पॉइंट लिख देते हैं कि एक क्वेश्चन को 6 नंबर के क्वेश्चन को 6 लाइन में एक्सप्लेन करके रख देते हैं। मतलब एक टोटल 6 पॉइंट उन्होंने दे दिया और एक पॉइंट एक लाइन का होता है, तो मतलब 6 पॉइंट 6 लाइन के हो गए। अब मैं यहाँ पे एक चीज दिखाऊं कि ये जो क्वेश्चन है इसको 170 से लेकर 180 वर्ड में करना होता है। अब जो बच्चा ऐसा है जो एक एक लाइन में करके आंसर दे देता है, टोटल 6 लाइन में 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे देता है, क्या आपको उम्मीद लगती है उसको उसके 6 में 6 नंबर आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा अच्छे से उसको बताइए, ठीक है, थोड़ा सा उसमें निष्कर्ष वगैरह लिखे, तब जाके अच्छे से नंबर मिलते हैं। तो पूरी की पूरी आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी और कैसे मिलेगी तो वो तभी मिल सकती है जब आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, तभी ये चीजें आपको मिल सकती है। चलिए अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं कि आखिर किस तरीके से आप हमारी क्लासेस ले सकते हो और किस तरीके से आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। क्योंकि अभी आप लोग 12वीं क्लास में हो ना, बहुत ही तेजी से, अभी देखिए कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। अगले आने वाले 1.5 महीने के अंदर अंदर वो हाफ सिलेबस इतनी तेजी से करवाएंगे, चाहे आपको समझ में आए चाहे आपको समझ में ना आए। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, विकास स्टडी पॉइंट आप लोग के लिए खड़ा है, अच्छे से आपको स्कोर करना है। उसके लिए आपको विकास स्टडी पॉइंट को है ना सब्सक्राइब करके रख लेना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। चलिए अब यहाँ पे आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा जिसके माध्यम से आप क्लासेस को अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला तरीका यह है स्ट्रेटजी टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। कैसे आप स्कोर कर सकते हो? सबसे पहले आप जो हमारी क्लासेस लोगे कहां पे लोगे? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कैसे क्लासेस मिलेगी? पहली बात तो फ्री क्लासेस मिलेगी जिसमें कुछ क्लासेस लाइव मिलेंगी, कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ नोट्स अवेलेबल। अब देखिए जो भी ऐसे बच्चे जिनको चाहिए नोट्स, ठीक है, वो कैसे ले सकते हैं? व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मेरे से जुड़ सकते हो, ठीक है। यहां पर मैं आप लोग के लिए क्या बना रहा हूं? ग्रुप बना रहा हूं। इस पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन होने के बाद जितने भी चैप्टर्स मैं कराते जाऊंगा, हर एक चैप्टर्स आपको यहाँ पे नोट्स भेजता रहूंगा। कुछ नोट्स फ्री होंगे, कुछ नोट्स जो है पेड रहेंगे। इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग को ज्वाइन होकर रखना है। फ्लेक्सिबल लर्निंग मतलब क्या हुआ? जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो वहां पे आप क्लासेस अटेंड करके आए, ठीक है। ट्यूशन पढ़ते हो, क्लासेस अटेंड करके आए, ठीक है। अगले दिन अगर मान लेते कुछ डाउट्स है या फिर वो चैप्टर रिवाइज करना है तो टीचर के बस की बात नहीं है दोबारा वो रिवाइज करवा पाए। क्यों? क्योंकि वही चीज बार बार रिपीट करेगा, टीचर कहेगा मेरा गला दर्द करने लगा। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा जरिया है जिसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आपको दोबारा वीडियो देख लेनी है, दोबारा वीडियो देख लेनी है। 10 बार अगर आप देखोगे तो 10 बार आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके लिए फ्लेक्सिबल टाइम पे भी है। मान लेते कुछ बच्चे ऐसे जो कि लाइव क्लासेस नहीं ले पाते हैं तो बस कोई बात नहीं, मत लीजिए। लाइव क्लासेस ना ले पाओ, इसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, फ्लेक्सिबल लर्निंग, यानी कि जब मर्जी आप तब स्टडी कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें तो है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिस्ट्रक्शन भी आपके सामने आएगी। कौन कौन सी डिस्ट्रक्शन आएगी भाई? जो रियलिटी है वो क्या रियलिटी है? सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस ऑफ पहला फोन, यानी कि मोबाइल फोन। देखिए कई बार ऐसा होता है पढ़ने के लिए हमने फोन उठाया लेकिन हम चला कुछ और रहे हैं, पता लगता है गेम खेलने लगे, पता लगता है कोई सीरियल देखने लगे, पता लगे कोई मूवी आई वो देखने लगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया का जमाना तो आपको पता है, स्क्रोलिंग ना सिर्फ बच्चों का, टीचरों का भी बहुत ज्यादा हेडेक है। अब अपनी तक की बात बता रहा हूँ, हमारी भी कई बार ये हेडेक बन जाती है, ठीक है। साथ ही साथ एड्स चलते रहते हैं, तो इसकी वजह से चलो टीचरों को तो अर्निंग होती है थोड़ी बहुत, लेकिन
साथ ही साथ आपका जो डिस्ट्रैक्शन है ये पीक पे पहुंच जाता है। ठीक है, इसको आपको मैनेज थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ डाउट क्लासेस आपको नहीं मिल पाती कई बार ना, जैसे हम भी लाइव क्लासेस वगैरह लेते हैं तो बहुत सारे बच्चों का डाउट्स होता है, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कैसे सारे बच्चों का डाउट्स लेना कैसे मैनेज हो पाएगा, नहीं ना, कुछ ही बच्चों का सिर्फ डाउट ले पाते हैं, तो ये भी एक दिक्कत है। साथ ही साथ स्कूल का बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, ये इसका भी सॉल्यूशन बताया जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनको एक तरीके से पर्सनल गाइडेंस थोड़ी सी कम मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, चलिए अब इन सभी चीजों का मैं सॉल्यूशन बताता हूं कि ये जो चीजें हैं इनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी दिक्कत थी किसकी, एड्स की, एड्स की दिक्कत कैसे समाप्त हो सकती है। विकास स्टडी पॉइंट का जो एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इसको जैसे आप ओपन करोगे, ठीक है, वहां पे आपको एक कोर्स मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही आपको वहां पे वीडियोस देखने को मिलेगी, वहां आपको नोट्स देखने को मिलेगा प्रॉपर तरीके से, टेस्ट सीरीज मिलेगा देखने को, सैंपल पेपर मिलेगा देखने को, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी मिलेगा, डाउट क्लासेस मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगा और बहुत सारी बेनिफिट मिलेगी, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। अगर आपको कोई दिक्कत है डिस्ट्रक्शन का, अगर आपको कोई दिक्कत है कि ये चीजें समझ नहीं आती है, प्रॉपर टाइम टेबल का हर एक चीज आपको करवाया जाएगा। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये एक प्रॉपर है ना, एक प्रॉपर तरीके से कराया जाएगा। इस कोर्स का अगर मैं प्राइस की बात करूं तो देखिए ये ईयरली चलता है। ठीक है, ईयरली मतलब पूरे साल का। इस कोर्स का जो प्राइस है वो है 999, वन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये पर सब्जेक्ट के हिसाब की बात कर रहा हूँ। एक सब्जेक्ट का 999 रुपए है। लेकिन जो भी बच्चा ऐसा है जो कि स्टार्टिंग से यानी कि 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर, ठीक है, ये पूरा अप्रैल का मैं टाइम दे रहा हूँ, 30 अप्रैल तक का मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी बच्चा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में इस कोर्स को ज्वाइन करता है उसको सिर्फ और सिर्फ ठीक है, स्टार्टिंग के, अब देखिए ये टाइम मैंने दे दिया, अब मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग के सिर्फ 100 बच्चों को ये जो 999 वाला जो कोर्स है, ये जो 999 वाला जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है 499 में मिलने वाला, यानी कि सीधा हाफ रेट पे आपको चीजें मिलने वाली है, जिसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस, ये सारी चीजें मिलेगी, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देखने को मिलेगा। एक सब्जेक्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट ही है, ठीक है, पोल साइंस का पूरा चीज हो जाएगा। ये जो चीज है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक ये चीजें आपकी वैलिड रहेगी, जिसमें अब देखिए जो दिक्कतें थी वो सारी दूर हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले जो डिस्ट्रक्शन वाली जो चीजें थी बिल्कुल दूर हो जाएगी, इसमें कोई भी एड्स नहीं चलेगा, एक प्रॉपर तरीके से आपको एक अलग एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा, कोई भी डाउट क्लासेस अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो सबसे पहले आपके ही डाउट को सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ स्कूल का जो ओवरलोड है किस तरीके से आप कम कर सकते हो, इन सब चीज की स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। नो पर्सनल गाइडेंस, जो दिक्कतें थी जिसमें पर्सनल गाइडेंस नहीं हो पाता था वो सारी चीजें भी दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो चीजें प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी वजह से जैसे आशीष ने अच्छा स्कोर किया वैसे आप भी अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, चलिए बाकी अगर किसी भी चीज में डाउट दिक्कत है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इट मींस जो इसका है ना विकास स्टडी पॉइंट का हेल्पलाइन नंबर है 7011912793 पे मैसेज करके 2793 पे, ठीक है, मैसेज करके आपको कोई भी दिक्कत परेशानी तो आप वो चीज पूछ लीजिएगा। बाकी चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।